नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस लास्ट क्लास में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें अपन इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास कंटेंट में तो लास्ट है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से एक क्लास और आ जाएगी जिसमें अपन पिछले साल के जो पेपर है उसमें जितने भी सवाल इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछे गए हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जीओसी के क्वेश्चंस हमने जीओसी चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व कर लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या जिसको अपन एरिन्स कह सकते हैं। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हो या एरिन का हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जैसे ही आप नाम सुनते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, बेंजीन। और बिल्कुल सही जा रहे हो आप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक नाम कहीं पे दिखे, बेंजीन जो होता है वो अपने दिमाग में आता है, और ये बिल्कुल सही बात है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को लगता है बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसा नहीं है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड और भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और भी हो सकते हैं, बेंजीन भी उसमें से एक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये कतई नहीं सोचे कि सिर्फ बेंजीन होगा वही एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के अलावा भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज को आप क्लियर रखें कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, सही बात है, लेकिन बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सर हम बेंजीन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे काम का वही है, हमारे काम का बेंजीन ही है, सवाल बेंजीन से ही आएगा, तो हम दूसरी बात ही नहीं करते। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से एरोमेटिक होते हैं? तो उसके लिए एक टॉपिक होता है एरोमेटिसिटी, हिंदी में कहते हैं एरोमेटिकता। एरोमेटिकता से अपन ये पता लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ये तीन प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इसका पता हम लगाते हैं एरोमेटिसिटी से। उसके अंदर कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। जैसे कि एक शर्त होती है, वो यौगिक जो भी है वो समतुल्य होना चाहिए। पहली कंडीशन, यौगिक समतुल्य होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये होती है कि उसके अंदर हकल रूल जो होता है उसका पालन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाने चाहिए। तो एरोमेटिसिटी अपने सिलेबस में नहीं है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। ठीक है, एरोमेटिसिटी है नहीं सिलेबस में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, बाकी वैसे मैंने बीच क्लास में एक बार बताया था, याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही कोई क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको एरोमेटिसिटी बताया है। अगर आप पूरी क्लासेस देखते आ रहे हैं तो बीच में मैंने बताया है कि कैसे पहचानें। अब फिलहाल अपन बात कर रहे हैं बेंजीन की। बेंजीन कैसा होता है, कैसा होता है बेंजीन, सभी को बताएं कि सर बेंजीन के अंदर कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है। ये बेंजीन है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। या फिर मैं इसको और खोल के लिखना चाहूं तो इसके अंदर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, सी सी, ये हो गया। इसके अंदर एक हाइड्रोजन, इसके अंदर एक हाइड्रोजन, इसके अंदर एक हाइड्रोजन, इसके अंदर एक हाइड्रोजन, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन, और इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे क्या है, बेंजीन है। अब इसके अंदर बीच बीच में डबल बॉन्ड कर तो जानते चाहिए, अल्टरनेट क्या होता है, इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, C6H6। कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, उसको अपन क्या कह देते हैं, बेंजीन कह देते हैं। क्लियर है, ये अपना बेंजीन है। अब बेंजीन के अंदर देखो, सबसे पहले बेंजीन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है गिनो। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 12। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं सर, पाई बॉन्ड तो इसमें 3 ही है। आई बात समझ में?
सर हमें तो पता ही नहीं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे पता करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड है वहां पे सिग्मा बॉन्ड है। तो जहां जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, जहां पे पाई बॉन्ड दिख रहा है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा हो जाएगा एक पाई हो जाएगा। और जहां पे सिंगल है वहां पे सारे सिग्मा हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे सिग्मा है, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो आप अब काउंट कर सकते हैं, 12 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 इसके अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। बस यही बात मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज अपन ये भी लिख सकते हैं कि बेंजीन जो होता है इसके अंदर प्रत्येक कार्बन जो है वो sp2 संकलित है, प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित होता है, प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित है। जो भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अपन को पता है सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड sp2 और सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp। तो यहाँ पर ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये यस sp2, ये भी अटैच है sp2, ये भी अटैच है sp2 sp2 sp2, सारे के सारे कार्बन, प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन कार्बन की, वो होती है 8.39 एंगस्ट्रम। ठीक है, कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रम। और ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ समान होगी। ठीक है, बेंजीन में लिख देता हूं इस चीज को, बेंजीन में सभी बंध लंबाइयां क्या होगी, समान होगी, समान होती है। क्यों होती है समान, अनुनाद के कारण। बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है अनुनाद के कारण। तो ये जितनी बॉन्ड लेंथ है उतनी ये है, उतनी ये है, उतनी ये है, उतनी सबकी बॉन्ड लेंथ समान है। और बॉन्ड लेंथ है कितनी, 1.39 एंगस्ट्रम, 1.39 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब बेंजीन का पता कैसे करेंगे, इनकी विशेषता क्या है। बेंजीन जो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये काले धुएं के साथ जलते हैं। जब इनको आप जलाएंगे तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ये इनका परीक्षण है, इसको अपन कहते हैं स्मोक टेस्ट, स्मोक टेस्ट। तो ये इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनको जलाने पर ये काला धुआं देते हैं। ठीक है, ये इसका परीक्षण है, टेस्ट है कि जलाएंगे तो काला धुआं देंगे। क्लियर, ये बेंजीन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है बेंजीन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वो कितनी होती है, और स्मोक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन बेंजीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 संकलित होता है, ज्यामिति त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, चलो अब जैसे कि मैंने ये लिख दिया, कहां पे लिखूं, जगह नहीं, इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब से आपको जहां पे भी दिखे बेंजीन वो आपका क्या हो जाएगा, जहां पे भी बेंजीन दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास बेंजीन, अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दूं, अब इसको अपन क्या कहेंगे, अब इसको अपन क्या कहेंगे, टोल्यूइन। इसका नाम है टोल्यूइन, ये कॉमन नेम बता रहा हूं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर OH लगा दिया, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, फिनोल। जैसे मैंने इसी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, एनिलीन। ये सारे के सारे कॉमन नेम जितने भी है वो ध्यान रखना है कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो वो टोल्यूइन हो जाएगा। फिनोल क्या होता है, OH ग्रुप लगा देते हैं, और NH2 लगा दिया तो एनिलीन कहते हैं। अब ये जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन के अंदर अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये जो पोजीशन होती है ये वाली, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन।
जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है उसको बोलते हैं पेरा। तो ये ऑर्थो मेटा पेरा, यानी कि जहां पे भी ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट पास वाली ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पेरा। ये तीनों अलग अलग पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पेरा। ठीक है, इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़े। लिख लिया? चलो अब अपन पढ़ेंगे बेंजीन के निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। बेंजीन को कैसे कैसे बना सकते हैं, किस किस तरीके से अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां, हिंदी में लिख देता हूं। किसके निर्माण की विधियां हैं? बेंजीन के निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहली जो विधि है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये रिएक्शन किस किस को याद आ रही है? लास्ट क्लास में ही अपन ने देखी थी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखा नहीं देखा? एल्काइन के अंदर एल्काइन हमने 3 इथाइन के मॉलिक्यूल लिए और उससे हमने क्या बनाया? बेंजीन बनाया। बस वही सेम रिएक्शन है, रिपीट होगी बस। 3 हमने क्या लिए थे? इथाइन के अणु लिए थे 3, और इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई थी रेड हॉट कॉपर या फेरस ट्यूब से, और उससे हमें क्या मिलता है? हमें बेंजीन मिल जाता है। बस ये बेंजीन मिल गया। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा जो तरीका है इसको अपन बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण। ये अगर मैंने जो ऊपर लैंग्वेज दिखाई है वो भी आप समझ लेंगे तो ये रिएक्शन कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 को निकालना है। कहां से निकालना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में से निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है? COOH। हमें क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण देना है, यानी कि H को हटा करके यहाँ पे Na लगा दो। इसकी विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है, और विकार्बोक्सिलीकरण के लिए हमें क्या चाहिए? NaOH के साथ CaO, जिसको अपन कहते हैं सोडा लाइम। ये रिएक्शन भी अब पढ़ चुके हैं एल्केन के अंदर, तो बस रिपीट ही कर रहा हूं मैं। तो ये मत बोलना सर समझाया नहीं, क्या समझाओ इसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है, और विकार्बोक्सिलीकरण के लिए जो चीज हमें रिएजेंट को तौर पे चाहिए वो सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम किसको कहते हैं? NaOH प्लस CaO को कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं, यहां से CO2 उड़ जाएगा। ये हमारे पास बच गया बेंजीन, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे Na2CO3 बन जाएगा। क्लियर? इजी है कि नहीं है? बस सिंपल सी रिएक्शन आएगी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तीसरा तरीका अपन बना सकते हैं फिनोल के अपचयन से। रिडक्शन ऑफ फिनोल कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मेरे पास क्या है? मेरे पास फिनोल है, OH अगर लगा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। इस फिनोल की रिएक्शन करवानी है आपको जिंक डस्ट के साथ, है ना? जिंक डस्ट का मतलब क्रशेस किए हुए जिंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके साथ अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा, और साथ में जिंक ऑक्साइड ZnO मिल जाएगा। ठीक है, तो फिनोल से भी अपन बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? फिनोल का रिडक्शन करवाना है जिंक की उपस्थिति में। ठीक है, लिखो इनको। इनको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चल, 3 पढ़ ली। अब चौथी हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं। एल्केन के अंदर अपन ये भी पढ़ चुके हैं, एल्केन के निर्माण की विद्या याद करो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने एल्केन बनाया था, वहां पर अब एल्किल की जगह एरिल ले लेंगे भाई, वहां पर CH3 ले रहे थे, यहाँ पर बेंजीन ले लेंगे। जैसे कि वहां पे हमने लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है CH3MgX, वहां पे ये ले रहे थे, यहाँ पर CH3 की जगह क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, ये हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो बस इतना सा फर्क है, बाकी रिएक्शन सारी की सारी इसमें रिपीट होगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे पास क्या है, बेंजीन है, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं लिखना ही भूल गया, चौथी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से? देखो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं, RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहाँ पर R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, या फिर बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना। अपन यहाँ पर बेंजीन बनाना है तो अपन बेंजीन ले लेंगे, ये हो गया। इधर Mg और इधर X कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, X का मतलब हेलोजन, कुछ भी ले सकते हैं। क्या होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, इसकी रिएक्शन किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह से करवानी, ठीक है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह कुछ भी हो सकता है, HOH यानी जल भी हो सकता है, या फिर ROH ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे। होगा क्या, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, और बाकी ये जो OH है ये इसके साथ चले जाएगा। देखो कैसे, ये बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया तो पूरा बेंजीन बन गया। दूसरा Mg के साथ X पहले से है, OH भी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर OR होता तो OR आ जाता OH की जगह। समझ गए? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह से करवाएंगे, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह से करवाएंगे तो क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा बस। पांचवा अपन इसको बना सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। एक और है सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं, पहले अपन वो देख लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है ये अपन को पता होना चाहिए। बेंजीन दिख रहा है मतलब बेंजीन तो बनाना ही है, ये बना दिया बेंजीन। डाइएजोनियम यानी कि दो यहां पर नाइट्रोजन है, डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसे अपन दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसकी रिएक्शन अपन करवा दें CH3CH2OH, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इथेनॉल, या तो इसके साथ करवा दें, या अपन इसकी रिएक्शन करवा दें H3PO2 प्लस जल के साथ, ठीक है। इस H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में बेंजीन बनेगा, इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन, दोनों ही केस में इसके अंदर साथ में HCl बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा, इसमें भी साथ में HCl बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसमें CH3CHO बनेगा जबकि इसमें H3PO3 बनेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। समझ गए? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी अपन बेंजीन बना सकते हैं। रिएजेंट अगर इथेनॉल प्रयोग कर रहे हैं तो HCl और नाइट्रोजन के साथ CH3CO बनेगा, ठीक है। और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल प्रयोग में ले रहे हैं तो H3PO3 बनेगा, ये H3PO2 है, वहां पे H3PO3 बना है। बाकी दोनों के अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य था बेंजीन बनाना, दोनों के अंदर बना है, ठीक है। चाहे ये रिएजेंट लो चाहे ये वाला लो, दोनों के अंदर क्या बन गया, बेंजीन। किससे बनाया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के साथ N2+Cl- लगा होता है, उसी को अपन कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर?
डन। ठीक है, चलो बेटा एक और रिएक्शन और देख लो, छोटी सी है बस। मान ले आपको कहते हैं सल्फोनिक एसिड से बनाना, इससे कैसे बनाओगे? तो इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गर्म करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन को हटा करके क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, यानी कि SO3Na। इसकी रिएक्शन फिर से NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर अपन को बेंजीन मिलेगा और बेंजीन के साथ में Na2SO4 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, पांचवी मेथड। छठी होगी, ठीक है, आई समझ में? ये सारी की सारी 5-6 रिएक्शन है जिससे अपन बेंजीन बना सकते हैं। क्लियर? चलो अब अपन इसकी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुणधर्म। बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है? बेंजीन जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है? इसको मिटा दूं? लिखो फटाफट लिखो। चलो हेडिंग लगाएंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन सबसे पहले मैं करवाने वाला हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो रिएक्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अपन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? हमारे पास एक बेंजीन है, हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है। इस सब बेंजीन के अंदर हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन, इधर अपन ने दिखा नहीं दिखा है लेकिन हाइड्रोजन तो है सबके पास। अच्छा अपन एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन है। होगा क्या, नाम ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन, यानी कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापित कर देगा। इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह ले लेगा, यानी कि फाइनली हमारे पास हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और H+ अलग आ जाएगा। आई समझ में? ये इसके अंदर जनरल प्रोसेस है, अभी अपन समझाएंगे कैसे होता है ये, लेकिन ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है इसके अंदर बेंजीन के अंदर, वो बनता है एरेनियम आयन। इस चीज को भी याद रखना, एरेनियम आयन। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एरेनियम आयन। अब कैसे, देखो फर्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन में हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन क्या होगा, यानी कि यहां पर हेलोजन ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा? हेलोजन करेगा। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास सर बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन रहा। इस बेंजीन की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा? Cl2 के साथ करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हेलोजिनेशन करवाना है, हेलोजन को ऐड करना है। लेकिन यहां पर अपन को साथ में क्या लेना है? निर्जल AlCl3। ये चीज याद रखना, निर्जल AlCl3 ये साथ में जरूर लेना है। इंग्लिश में बोले तो एनहाइड्रस AlCl3 ये अपन साथ में लेंगे। होगा क्या, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? Cl+ कर रहा है, तो ये Cl+ इसको हटा करके खुद आ जाएगा। ये बेंजीन हाइड्रोजन को हटा दिया, Cl आ गया और H+ अलग हो गया। एक Cl फिर से बच रहा है क्योंकि 2 क्लोरीन थे, एक इसके ऊपर आ गया तो एक बच गया, वो आ जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ HCl। इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजन का ऐड हो गया इस पे, बस इसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। समझ में आई? लिखो इसको।
फटाफट लिखो इसको। अब दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी है नाइट्रेशन, सेकंड इसी के अंदर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होगा, यही हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन अपन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन है NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। होगा क्या, हाइड्रोजन को हटा करके NO2 प्लस आ जाएगा, ये हाइड्रोजन को हटाया उसकी जगह NO2, ठीक है। ऐसी की ऐसी होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होगा सल्फोनेशन में, ये हमारे पास क्या है सर, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन अपन को करवानी है फ्यूमिंग H2SO4 यानी कि धूम्र H2SO4 के साथ। यहां पर जो होता है वो क्या होता है, SO3H होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H होता है। बस इसके ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके SO3H ऐड कर दो, ये हो गया सल्फोनेशन। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर अपन हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कोई हेलोजन होगा, X प्लस होगा, Cl प्लस हो सकता है, Br प्लस हो सकता है। नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो NO2 प्लस होगा। रिएजेंट क्या काम में ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। और सल्फोनेशन के अंदर फ्यूमिंग H2SO4 क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3H हो जाएगा। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, करना ही कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन को हटा करके जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको लगा दो बस। चलो अब आती है सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन, बताओ इसको, बताओ, ओके। अब इसी इलेक्ट्रॉन सटीक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल है और सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर के अंदर ही, वो है फ्रीडेल क्राफ्ट। चौथी रिएक्शन आप लिखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट दो होती है। पहली जो होती है ना, पहली ये अपन इसको लिख देते हैं, पहली इसके अंदर आती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी इसके अंदर होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, दो रिएक्शन होती है। कैसे होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर रीएजेंट का फर्क होगा। एल्काइलेशन में आपको पता चल रहा है नाम से ही एल्किल होगा और एसिटाइलेशन में कोई एसिटिल ग्रुप होगा। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन सटीक प्रतिस्थापन यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होता है, मान लेते हैं CH3Cl, तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसलिए अपन इसको कहते हैं एल्काइलेशन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3CH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अपन एक तरीके से लिख सकते हैं RCl। अब R की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर R की जगह CH3 ले लिया, लेकिन हो कुछ भी सकता है। होगा क्या, सबसे पहले इसके अंदर वही काम, हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम आ रहा है एल्काइलेशन यानी कि एल्किल आ जाएगा। एल्किल ग्रुप क्या है, CH3, इसी को तो एल्किल कहते हैं। तो ये बेंजीन से टोलुइन बनाने की विधि हो जाएगी। क्या बन गया, टोलुइन। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं बात करूं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन की, तो इसके अंदर भी बेंजीन होता है। इसके अंदर ये जो रिएक्शन है, ये CH3Cl की जगह CH3COCl की COCl से हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं RCOCl। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है CH3 हो, R की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। होगा क्या, हाइड्रोजन को हटाएगा और COCH3 जुड़ जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ग्रुप जुड़ रहा था, यहाँ पे CH3CO जुड़ रहा है। दोनों ही कंडीशन में निर्जल AlCl3 लेना बहुत जरूरी है। निर्जल AlCl3 यहाँ पे भी लेना है, निर्जल AlCl3 यहाँ पे भी लेना है। ये है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और ये है एसिटाइलेशन जिसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है। दोनों ही कंडीशन में निर्जल AlCl3 लेना है, दोनों ही कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। सॉरी, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है। आई समझ में कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिटाइलेशन याद होना चाहिए। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप आएगा, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप होगा। ध्यान से सुनो एक बार, फ्रीडेल क्राफ्ट
एल्काइलेशन या फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन कैसी रिएक्शन है सर? इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है सर? हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, इतना ही सही तो काम होता है। हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? एल्काइलेशन के अंदर अपन रिएजेंट लेते हैं CH3Cl, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जैसे कि CH3+। और एसिटाइलेशन में अपन यूज में ले रहे हैं CH3COCl, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा CH3CO+। तो हाइड्रोजन की जगह एल्काइलेशन में CH3 चला जाएगा और एसिटाइलेशन में COCH3 चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। बस अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा है कि इसमें अपन RCl यूज में ले रहे हैं, इसमें RCOCl यूज में ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पर RCl लेंगे तो R जुड़ जाएगा और RCOCl लेंगे तो RCO जुड़ जाएगा। आई समझ में? बस इतना सा काम आपको करना है। बेटा चलो, अब लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। लास्ट में आपको देखना है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। रिडक्शन का मतलब अपचयन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्या है? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का रिडक्शन कैसे करवाएंगे? हम पढ़ चुके हैं। बेंजीन भी क्या है? एक तरीके से एल्कीन है, और एल्कीन का अपन को रिडक्शन करवाना, हाइड्रोजन ऐड करने हैं। क्या करेंगे? हाइड्रोजन का ऐड करेंगे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। होगा क्या? सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन सबके पास दो दो हाइड्रोजन है। यहाँ समझ गए मेरी बात को? हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन है, लेकिन वो में हाइड्रोजन अपन दिखाते नहीं। अब इसके अंदर भी हर के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन दिखा थोड़ी रहे। वैसे भी इसके अंदर अपन दिखाते नहीं हाइड्रोजन को। ये अपन इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन। इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है लेकिन कैसा है? साइक्लो है। ये आपको ध्यान रखना। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं 3Cl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। होगा क्या? सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हटे और हाइड्रोजन लग गए, एक एक हाइड्रोजन लग गया सब जगह। एक एक हाइड्रोजन पहले से था, एक एक उसमें लग गया। अब क्या करेंगे? सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे और उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएंगे? क्लोरीन। ये देखो सब जगह क्लोरीन लग गए। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ पे क्लोरीन लग गए। अब इसके अंदर कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है सर? कार्बन तो 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन भी 6 है। क्लोरीन कितने हैं सर? क्लोरीन भी 6 है। समझ गए? इसके अंदर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 हो गए। इसमें कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6। इसको अपन क्या कहते हैं? इसका नाम दिया जाता है 666। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? 666। या फिर इसका एक और नाम है BHC। क्या नाम दिया जाता है? BHC। और भी नाम दिए जाते हैं, गैमेक्सेन भी इसको बोलते हैं, लिंडेन भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको। गैमेक्स, पहले इसकी फुल फॉर्म बता दो। BHC की फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसके नाम क्या है? इसको गैमेक्सेन भी कहते हैं, गैमेक्सेन। और इसी को अपन कह देते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे? लिंडेन। ठीक है, गैमेक्सेन, लिंडेन या 666, सॉरी हाँ 666 या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ये जो कंपाउंड है ना, ये क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी है। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी, कीटनाशी की तरह व्यवहार करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन आपको देख लेनी चाहिए। अब मैं अगर कहूं कि बेंजीन से फिनोल बनाओ, कैसे बनाओगे? बेंजीन से आपको फिनोल बनाना है। ये बेंजीन है
और इससे आपको फिनोल बनाना है। फिनोल क्या होता है, इसके ऊपर OH लगा होता है। क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवा दोगे V2O5 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, ये रिएक्शन होगी। अगर बेंजीन की रिएक्शन V2O5 के साथ करवाते हो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो उससे आपको फिनोल मिल जाएगा। क्लियर? चलो फिर क्लियर है तो ये भी डन, इतना ही है बस, खत्म। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपना कंप्लीट है और इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट है, बायोलॉजी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है और कुछ बचा ही नहीं। बाकी फिजिक्स सर ने करवाई थी। बाकी जो भी आपकी परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, समस्या हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, बता सकते हो बिंदास। ठीक है, जितनी जो सहायता है हमसे हो पाएगी उतनी हम करेंगे, प्रयास करेंगे। पढ़ते रहें और प्रयास करते हैं, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। अगर आप सच्चे दिल से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि वास्तव में जो सीट है उसकी ज़रूरत किसको है, कौन उसके लिए दिन रात मर रहा है, उसको मिलेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बैठे बैठे ही ले लूँगा, वो नहीं हो पाएगा। एक बच्चा जो तड़प रहा है, दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो अगर भगवान भी ऊपर से देख रहा है ना, तो वो भी सीट उसको देगा यार, आपको थोड़ी देगा। इसलिए प्रयास करते रहे, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने जितने हाथ पांव मार सकते हो ना उतने मारते रहो, समझे। जब आपके दिल में अच्छाई होगी, आपके दिल में अच्छा होगा, उसके प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप नेगेटिविटी से भरे रहेंगे, पढ़ते हो नहीं, पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहते हो, वैसे भी सर्दियाँ आ गई, तो फिर मामला खत्म होना ही है लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट के अंदर अपन को निराश ना होना पड़े, उसके लिए अभी 2-3 महीने हैं, जी जान लगा दो, प्रयास करते रहो। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज की इस क्लास में। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी लगी आपको मेरे साथ पढ़ करके, ये भी जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और तमाम विद्यार्थियों के साथ आप शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए हौसला बढ़ता है हमारा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।